हेलो एवरीवन। तो आज फिर एक इरोडो के नए क्वेश्चन के साथ, और इस क्वेश्चन को लाने का खास पर्पस है कुछ, और वो खास पर्पस ये है कि जनरली मैं क्या देखता हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला यूज किया जाता है, और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला है, मतलब आप सबने ही देखा होगा, और नहीं देखा तो जान लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा जानने में कोई बुराई नहीं है। 1+dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2y/dx2, ये जनरली रहता है, और ये फॉर्मूला कई लोगों को पता भी रहता है। मेरा कहना ये है कि इस फॉर्मूले के बिना भी आप किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। केवल इसी पर्पस से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब कैसे, ये दिखाने के लिए मैंने रोडो का क्वेश्चन लिया, इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.42, और इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले के बिना आंसर निकाला जा सकता है। तो बात आती है, सर जी ये बताइए कि आखिरकार हम क्यों जरूरी है, मतलब हम अगर फॉर्मूला याद है हमको और उससे काम चल रहा है तो हम क्यों उसको पढ़े। मैंने कहना है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वो तरीका सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, वो तरीका आपके लिए जानना भी जरूरी है, मेरा ये मानना है। तो देखते हैं बच्चों आखिरकार क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1.42 आपके सामने, और इसमें पार्ट ए है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A particle moves along the plane trajectory yx with velocity v whose modulus is constant. Find the acceleration of the particle at the point x बराबर 0 and the curvature radius of the trajectory at that point if the trajectory has the form फलाना ढिकाना, जो भी है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात सुनना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का तरीका है जो रोडो आपसे जबरदस्ती निकलवा रहा है। एक्चुअल में स्पीड देने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद एज्यूम कर लीजिए कि आपके कर्व पर एक पार्टिकल v स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है भैया, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मैथमेटिकल क्वांटिटी ऑफ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कर्व. It does not depend on the motion of the particle which is moving on that curve. तो ये एक इंटरेस्टिंग सी बात है। इसने स्पीड v दी जरूर है, लेकिन आंसर में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के आंसर में वो स्पीड v नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, जो एक्सेलरेशन पूछा है उन्होंने, उसमें v का यूज होगा, इस कारण से इन्होंने v दी है। लेकिन हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं गुरुजी? हम ये कर सकते हैं, आज के बाद आपसे किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाए तो आप अपने मन से उसमें एक पार्टिकल को चला दीजिए, ये मानते हुए कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक। और फिर देखते हैं कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। तो पहले ए पार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा ए पार्ट, मैं बना रहा हूं पैराबोला, क्योंकि ए पार्ट में पैराबोला बनाया गया है और x बराबर 0 पर पूछा गया है। हालांकि बनाने की कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन समझाने के लिए जरूरी रहता है बच्चों। तो dy बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करिए ताकि हमको x और y वाली वेलोसिटीज में रिलेशनशिप आ जाए। dx बाई डी टी, अब आपको पता है कि इस इंस्टेंट पर dx बाई डी टी ही होगा, dy बाई डी टी होगा नहीं। पहली बात ध्यान से सुनना, dx बाई डी टी की वैल्यू इस इंस्टेंट पर, मतलब x बराबर 0 पे अगर मैं बात करूं तो v के बराबर होगी। दूसरी बात, dy बाई डी टी की वैल्यू x बराबर 0 पर 0 होगी। तीसरी बात, d2x बाई dt2 की वैल्यू x बराबर 0 पर 0 होगी। बताओ क्यों? वो इस कारण से, क्योंकि x एक्सिस का मतलब इस समय ये है कि इस कर्व पर x बराबर 0 पर टेंजेंट, x बराबर 0 पर स्पीड इस डायरेक्शन में होगी, एंड d2x बाई dt2 इज द डेरिवेटिव ऑफ स्पीड, मतलब dvx बाई dt कह सकता हूं इसको। Now the dvx by dt is speed and tangential acceleration 0 because particle is moving with constant speed. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब इन इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ मैं एक्सेलरेशन निकालने जा रहा हूं। एक बार और डेरिवेटिव लेता हूं, d2y by dt2 इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या आएगा, x का डेरिवेटिव dx by dt होगा, तो dx by dt का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस
x को कांस्टेंट लेते हैं और dx बाई dt का क्या हो जाएगा, d2x बाई dt2। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है। अब इसको यहां से उठा लेते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं, इस जगह ले जाते हैं, वरना मेरा चेहरा छुप जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, एट x बराबर 0, ठीक है, एक्सेलरेशन इज बेसिकली d2y बाई dt2। ये चौथा पॉइंट है कि नेट एक्सेलरेशन केवल और केवल d2y बाई dt2 ही होगा एट x बराबर 0, क्योंकि उसका डायरेक्शन सिर्फ a वाला होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है नहीं। ठीक है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन एट x बराबर 0, तो जरा x बराबर 0 पर हम देखें तो अभी अभी थोड़ी देर पहले 4 पॉइंट ऊपर वाले देखिए, ये टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो बचेगा केवल 2a, dx बाई dt की वैल्यू कितनी होगी उस इंस्टेंट पर, v, तो 2a v स्क्वायर। क्लियर? अब 2a v स्क्वायर अगर आ गया है तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इस साइड जा रहा हूं मैं, ओहो, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बच्चा पार्टी 2a v स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये टेंजेंशियल तो 0 है, केवल नॉर्मल ही है, और इसको इक्वेट कर देंगे v स्क्वायर बाई r से, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ गई 1/2a। ये है पार्ट ए, खत्म। अब पार्ट बी पर आते हैं बच्चों। ये वाला ए से कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, ये एक्सेलरेशन है तो इसको a डबल सी लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए, वरना ए और ए पता चला कुछ लोग ए और ए को कैंसिल कर रहे हैं, है ना, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए बी पार्ट करते हैं। अब तो मेरे हिसाब से बी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बी पार्ट होगा एक इलिप्स, x बराबर 0, ये 2 पॉइंट होंगे। जरा शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 1। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा बच्चा पार्टी, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x बाई ए स्क्वायर dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि dy बाई dt इज कमिंग आउट टू बी माइनस x of b square upon a square. Now this is the value of dy by dt. Fine. यहां पर भी वो बातें ध्यान रखने लायक हैं कि यहां पर पार्टिकल की पूरी वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग है, यानी कि यहां पर भी वो सारे पॉइंट अभी भी वैसे ही वैलिड है। एट x बराबर 0 बच्चों dx by dt v के बराबर है, dy by dt 0 के बराबर है, क्योंकि सारी की सारी स्पीड x एक्सिस के अलोंग है। d2x by dt is 0, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, एंड टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2y by dt2 व्हिच इज नॉर्मल एक्सेलरेशन एक्चुअली। क्लियर? मजा आ गया। तो फिर dy by dt की वैल्यू यहां तक हम पहुंच चुके हैं, माइनस एक्स अपॉन वाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ चुकी है। यहां से dy by dt हमको पता चल चुका है इन टर्म्स ऑफ dx by dt, dx by dt रह गया था मेरा, तो dx by dt के टर्म्स में dy by dt आ चुका है। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, ताकि मैं उस नॉर्मल एक्सेलरेशन को v स्क्वायर बाई r से इक्वेट कर सकूं। क्लियर? चलिए सर वो निकाल के देख लेते हैं। तो दोबारा से डिफरेंशिएट किया, दोबारा से डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर करना शुरू करता हूं, तो d2y by dt2 इक्वल्स टू माइनस बच्चा पार्टी b स्क्वायर बाई a स्क्वायर ले लिया कॉमन, पहले x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाई y dx बाई dt का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब y का डेरिवेटिव तो क्या लिखेंगे, x को एज इट इज लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल याद है ना, माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर, अरे y की पावर -1 का डेरिवेटिव dx बाई dt इंटू dy बाई dt। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, प्लस x बाई वाई कॉन्स्टेंट dx बाई dt का डेरिवेटिव d2x बाई dt2। ये आ गई कहानी। और पता है इंटरेस्टिंग बात वो ये कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये कैसे, अरे x बराबर 0 की बात चल रही है, या फिर dy बाई dt 0, कुछ भी कह सकता है। ठीक, लीजिए साहब, नॉर्मल एक्सेलरेशन है आपके सामने, दैट इज v स्क्वायर बाई a स्क्वायर 1 बाई y एट x बराबर 0। जरा चेक करिए, x बराबर 0 पर y की वैल्यू प्लस माइनस b के बराबर ही होगी, तो b रख दीजिए प्लस माइनस, कोई भी मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है तो बात अलग है, वरना मैं प्लस माइनस 20 को रख सकता हूं। नाउ व्हाट इज dx by dt, दिस इज v स्क्वायर,
So magnitude of normal acceleration is coming out to be v square upon a square, b upon a square into v square. Now if we want to calculate radius of curvature at this point, we have to equate v square by r to the normal acceleration. So we are putting v square by r equal to b by a square into v square. So we get r equals to a स्क्वायर बाई बी. खत्म, खल्लास हो गया, बस इतना ही था. और देख लीजिए, हमको जरूरत नहीं पड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर के उस फॉर्मूले की जिसकी मैं बात कर रहा था. तो उम्मीद करता हूं कुछ नया सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन में, और इसी तरीके से मैं सोल्यूशन लाता रहूंगा, कुछ बढ़िया बातें बताता रहूंगा. आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए. थैंक यू.